हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहेवियर मैनेजमेंट के ऊपर। तो इस वीडियो में हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आता है बिहेवियर मैनेजमेंट की। आपको जस्ट एक ब्रीफ में डेफिनेशन बता देता हूँ। इस वीडियो में आपको पूरे नोट्स दूंगा मैं, तो वीडियो को पूरी देखना और अपने नोट्स बना लेना उस हिसाब से। तो वीडियो को देखो। नाउ सबसे पहले आता है बिहेवियर मैनेजमेंट। तो बिहेवियर मैनेजमेंट की सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन में क्या है? मीन्स बाय विच द डेंटल हेल्थ टीम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म्स ट्रीटमेंट फॉर अ चाइल्ड एंड एट द सेम टाइम इंस्टिल्स अ पॉजिटिव डेंटल एटीट्यूड। ओके, तो आई थिंक सो ये डेफिनेशन इतनी कोई डिफ़िकल्ट तो थी नहीं, तो आप नोट कर लो और फिर हम आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर। और डेफिनेशन करने के बाद बिहेवियर मैनेजमेंट की, अब हम आगे चलते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स के ऊपर। तो इस वीडियो में नॉन फार्माकोलॉजिकल के बारे में बात करेंगे। तो मैंने नॉन फार्माकोलॉजिकल की क्लासिफिकेशन आपके सामने लिख दी है, सो आप इसको नोट डाउन कर लो। सबसे पहले इसमें क्या आता है? सबसे पहले आता है इसमें कम्युनिकेशन। ओके, देन इज़ बिहेवियर शेपिंग एंड थर्ड इज़ बिहेवियर मैनेजमेंट। ओके, एंड देन बिहेवियर शेपिंग को मॉडिफिकेशन भी कह जाते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशंस भी आपकी बुक में लिखा हो सकता है। ओके, देन कम्युनिकेशन में सबसे पहले क्या आता है? वर्बल। ओके, देन इज़ नॉन वर्बल एंड थर्ड इज़ बोथ। मतलब कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों एड से हम कम्युनिकेशन कैसे हम कर सकते हैं बिहेवियर मैनेजमेंट। ओके, देन इज़ बिहेवियर शेपिंग। बिहेवियर शेपिंग फर्स्ट क्या आ गया? डिसेंसिटाइजेशन, सेकंड इज़ मॉडलिंग एंड थर्ड इज़ कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट। ओके, ये तीनों जो है ये पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बिहेवियर शेपिंग के ऊपर। बेसिकली 4 या 5 मार्क्स का जो भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी का पैटर्न है उसके ऊपर, उसके हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। और वैसे देखा जाए तो डिसेंसिटाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से। मॉडलिंग नहीं पूछते, डिसेंसिटाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन क्या आ गया? हम आगे करते हैं बात बिहेवियर मैनेजमेंट की। बिहेवियर मैनेजमेंट में सबसे पहले आ गया ऑडियो एनाल्जेसिया। जो ऑडियो एनाल्जेसिया है वो कुछ कुछ कम्युनिकेशन में जैसे आपको थोड़ा आपको कोरिलेट कर पाओगे। ओके, देन इज़ बायो फीडबैक, थर्ड इज़ वॉइस कंट्रोल, फोर्थ इज़ हिप्नोसिस, फिफ्थ इज़ ह्यूमर, एंड देन इज़ स्कोपिंग, इम्प्लोसिव थेरेपी, देन इज़ रिलैक्सेशन, एंड लास्ट इज़ एवर्सिव कंडीशनिंग। ओके, तो ये सारे क्या हैं? नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड की क्लासिफिकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये वैसे 15 मार्क्स का पूरा ही नॉन फार्माकोलॉजिकल पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। बट स्टिल अगर 4 या 5 मार्क्स की बात करें तो डिसेंसिटाइजेशन एंड वो बिहेवियर शेपिंग और बिहेवियर मैनेजमेंट के ऊपर 4 या 5 मार्क्स का आ सकता है। एंड देन इज़ इम्प्लोसिव थेरेपी। ओके, तब हमने कर ली है क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? कम्युनिकेटिव मैनेजमेंट, जो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। ये हम यूज़ कर सकते हैं कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव बोथ। ओके, एंड और कोऑपरेटिव एंड अनकोऑपरेटिव। एंड जो फ्रेंड्स हम जो बाकी स्टूडेंट्स चीज़ छोड़ देते हैं वो है ये क्या कि चैम्बर्स 1976 में कम्युनिकेटिव मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी थी, बताई थी। ओके, अगर आप ये लिख के आओगे तो आपको पेपर में स्कोर ज़्यादा आएगा। तो हमने बाकियों से थोड़ा हट के चलना है, तो इसीलिए हमने चैम्बर्स 1976 आई थिंक सो। अगर आपको ईयर नहीं भी याद आता तो नॉट अ बिग डील, अगर आप चैम्बर्स लेके आओगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। देन क्या आ गया? कम्युनिकेटिव मैनेजमेंट की टाइप्स हमने पढ़ी थी, क्या थी? वर्बल, नॉन वर्बल, एंड थर्ड थी बोथ। ओके, तो वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ हम यूज़ कर सकते हैं। अब वर्बली तो आपको भी पता है कि हम बातचीत नॉर्मल टॉक से कर सकते हैं, बट नॉन वर्बली हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला आ गया बॉडी लैंग्वेज। ओके, देन इज स्माइलिंग, आई कांटेक्ट। हमने चाइल्ड के साथ बॉडी लैंग्वेज में बात करी, स्माइल देकर बात करी। तो क्या होता है, जो चाइल्ड पीडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं, जो चाइल्ड होता है वो उनको थोड़े डरे डरे से आते हैं। अगर हम उसको स्माइल दे के बात करेंगे, शुरू करेंगे, तो वो भी उसी हिसाब से हमें रिस्पॉन्ड करेंगे, आई कंटेक्ट हमें बनाएंगे। ये नहीं कि अब वो आया हम उनकी तरफ देख ही नहीं रहे। सो नेक्स्ट इज़ बाय टचिंग द चाइल्ड। ओके, गिविंग हिम अ पैट, गिविंग अ हग। ओके, एंड देन इज शोइंग कंसर्न। तो ये आता है कम्युनिकेटिव मैनेजमेंट के टाइप्स में नॉन वर्बल के अंदर कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हमने कम्युनिकेटिव मैनेजमेंट की
सबसे पहले इंट्रो पढ़ ली, देन हमने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, हमने नए डिफरेंट मेथड पढ़ लिए नॉन वर्बली हम कैसे कर सकते हैं। एंड देन जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यूज़ ऑफ यूफेमिज्म्स। सो ये जो है ये क्वेश्चन तुम्हारा 4 या 5 मार्क्स का आ सकता है। एंड देन अब हम पढ़ते हैं इसको, ये होता क्या है। तो दीज आर सब्स्टिट्यूट वर्ड्स। ओके, सबसे पहले कहेंगे ये सब्स्टिट्यूट वर्ड्स होते हैं। ओके, देन इस अगर ये आ गया तो आपने क्या लिख के आना है, चॉइस ऑफ वर्ड्स विच इज़ यूज बाय डेंटिस्ट और स्टाफ इन्फ्लुएंस द इमोशनल स्टेटस ऑफ द चाइल्ड। ओके, जैसे कि एग्जांपल्स में बेस्ट एग्जांपल्स, केरीज को डेंटिस्ट और स्टाफ क्या कह देते हैं, टूथबग। ओके, तो वो एज अ चाइल्ड को सुनने में मोर कंफर्टेबल है अगर हम चाइल्ड को कहें केरीज। ओके, देन रबर डैम, अगर हमने रबर डैम एप्लीकेशन करनी है उससे पहले हम चाइल्ड को क्या कहेंगे, हम रेन कोट पहना रहे हैं दांत को, तो उस उनकी भाषा में उनको ये मोर कंफर्टेबल लगेगा। ओके, रेडियोग्राफ में हम बच्चे को क्या कहेंगे, हम ले रहे हैं टूथ की पिक्चर, सो ही विल बी मोर कंफर्टेबल यू नो। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन के ऊपर। ओके, और वो हमारा सो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं बिहेवियर शेपिंग के ऊपर। तो बिहेवियर शेपिंग जो है वो 4 या 5 मार्क्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये 15 मार्क्स का भी बन सकता है। ओके, सो अगर इस यूनिट के ऊपर, अगर इस यूनिट में से अगर टीचर ने क्वेश्चन डालना हो तो बिहेवियर शेपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4 या 5 मार्क्स के लिए। ओके, सो बिहेवियर शेपिंग की सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं। तो बिहेवियर शेपिंग में क्या है, बिहेवियर शेपिंग की डेफिनेशन सबसे पहले हम करते हैं बिहेवियर शेपिंग की डेफिनेशन। इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ सेलेक्टेड रीइंफोर्सर्स दैट बीइंग लर्नड विल hopefully change a child's behavior from an inappropriate to an appropriate form. So important चीज़ जो लिख के आनी है पेपर में वो है बेस्ड ऑन द स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिख के आना। ओके, बिहेवियर शेपिंग की बहुत ईजी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जो अब इसमें टेक्निक्स हमने यूज़ करनी है वो है डिसेंसिटाइजेशन, मॉडलिंग एंड देन लास्ट इज कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट। तो हम एक एक करके फटाफट डिसेंसिटाइजेशन, मॉडलिंग एंड कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं डिसेंसिटाइजेशन के ऊपर। तो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे पहले हमने क्या लिख के आना है, जोसेफ वॉल्पी जिसने डिसेंसिटाइजेशन के बारे में बताया था। ईयर अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड है, नो तो नहीं तो नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन या इंट्रो पार्ट पे। डिसेंसिटाइजेशन का मतलब है यूज टू रिमूव फियर्स एंड टेंशन in the children who had previous unpleasant dental experience or negative behavior. ओके, अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। कोई पहले एक क्लिनिक पे कोई चाइल्ड गया, ओके, बट वहाँ पर वो सेटिस्फाइड नहीं था और उसने वो अनसेटिस्फेक्शन अपनी शो कैसे करी, रिलक्टेंट बिहेवियर दिखाया और वो डेंटल ट्रीटमेंट भी प्रॉपरली वहाँ पे नहीं परफॉर्म कर पाया। ओके, अब उसके पेरेंट्स उसको नई जगह पे लेके जा रहे हैं, नए डेंटिस्ट के पास लेके जा रहे हैं सपोज करो, तो उसको ऑलरेडी डेंटिस्ट के वाइट कोट से फियर होगा। ओके, उसको ध्यान होगा कि हाँ डेंटिस्ट के पास आए हैं। तो डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है कि हमने फियर्स या टेंशन रिमूव करने हैं उन चिल्ड्रन के या उन चाइल्ड पेशेंट्स के जिनका ऑलरेडी प्रीवियस अनप्लेजेंट डेंटल एक्सपीरियंस या नेगेटिव बिहेवियर रह चुका है। ओके, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेक्निक यूज़ होती है वो होती है टेल शो डू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आजकल यही यूज़ करते हैं, पॉपुलर मेथड है। तो हम टेल शो डू पढ़ते हैं और डिसेंसिटाइजेशन फिर ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं डिसेंसिटाइजेशन में टेल शो डू के ऊपर। तो टेल शो डू सबसे पहले बता के आना किसने दी थी, एडल्सन ने दी थी 1959, सेम मैं बोलूँगा, अगर आपको ईयर याद रहता तो वेल एंड गुड है, नहीं तो नो प्रॉब्लम। ओके, अब टेल शो डू के बारे में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैं आपको ये जस्ट 15 मार्क्स क्वेश्चन के ऊपर बता रहा हूँ। अगर आपको टेल शो डू के बारे में और नोट्स चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, अब इंडिकेशंस पे चलते हैं टेल शो डू की। अगर ये डिसेंसिटाइजेशन के अंडर है तो हमने कितना लिख के आना है। तो इंडिकेशन टेल शो डू की क्या है, फर्स्ट विजिट, पेशेंट सबसे पहली बार आ रहा है तो टेल शो डू डेंटिस्ट परफॉर्म करेगा। मैं आपको जैसे एक ओवरव्यू भी दे देता हूँ टेल शो डू में होता क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है,
Dentist tells the child what is going to be done in the words of child can understand. Okay. Then, secondly, the dentist demonstrate the child exactly how the procedure will be conducted. And third, practitioner performs the procedure exactly as it was described and demonstrated. Okay. तो ये टैलेंट टेल शो डू की एक जस्ट शॉर्ट सी समरी मैं कह देता हूँ वो है. अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसकी नोट्स की आपको वीडियो लेके आऊँगा. तो नेक्स्ट, अब इंडिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये डी सेशन में अगर आ गया तो ये लिख के आनी है. ओके. सेकंड क्या है, सब्सिक्वेंट विजिट व्हेन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोसीजर. थर्ड इज़ fearful child. And fourth is apprehensive child because of the information received from parents या peers. ओके, आई थिंक सो इसके टेल शूडू के इंडिकेशन इतनी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट थी नहीं जो आपको ना समझ आई हो. अब हम आगे चलते हैं मॉडलिंग के ऊपर. ओके. मॉडलिंग बंदूरा ने दी थी. वाइवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं. ईयर का आपको पता ही है. देन मॉडलिंग कैन बी डन बाय लाइव मॉडल्स, सिबलिंग्स, पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड एक्सेट्रा. तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे. लाइव मॉडल कैसे होते हैं, सपोज करो उस चाइल्ड का कोई यंगर ब्रदर या सिस्टर है. ओके. उसने अगर डेंटिस्ट के पास प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवाया एंड वो है खुश था, तो वो एक तरह से लाइव मॉडल बन सकता है उस चाइल्ड के लिए. एंड वो भी उसी तरह से रिएक्ट करेगा डेंटिस्ट के पास जाके. ओके. देन कैन बी फिल्म मॉडल्स. देन पोस्टर्स एंड ऑडियो विजुअलेट्स. ऑडियो विजुअलेट्स हमने दिखा दिया और बहुत सिनेमेटिकली भी और ऑडियो सुन रहा है. पोस्टर्स में हमने पोस्टर रिप्रेजेंट कर दिया, फिल्म मॉडल्स तो है ये. ओके. तो मॉडलिंग के लिए इतना ही बहुत है, ये क्वेश्चन पूछते नहीं होते. देन हम चलते हैं, अब हम बात करेंगे कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट के ऊपर. सो कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट क्या है, मेथड है ऑफ मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ अ चिल्ड्रन बाय प्रेजेंटेशन या और विड्रॉल ऑफ रीइंफोर्सर्स. इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं दो एग्जांपल्स के साथ जो बोर्ड पर डिस्प्लेड है और वो इसकी टाइप्स में भी आते हैं. ओके. तो सबसे पहले क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स. ओके. एंड अदर वन इज़ नेगेटिव रीइंफोर्सर्स. तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स में क्या आएगा, वन हुज कॉन्टिजेंट प्रेजेंटेशन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर. मतलब उसके होने से इंक्रीज हो रहा है फ्रीक्वेंसी बिहेवियर, मतलब अच्छा हो रहा है. ओके. नेगेटिव रीइंफोर्सर्स, वन हुज कॉन्टिजेंट विड्रॉल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर. ऑलमोस्ट डेफिनेशन दोनों सेम है, बट जो चीज़ का डिफरेंस है वो विड्रॉल है. एंड नेगेटिव रीइंफोर्सर जो एक चीज़ जिसकी वजह से होता है वो होता है यूजली अ टर्मिनेशन ऑफ अवर्सिव स्टिमुलस. तो अवर्सिव स्टिमुलस का एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे विड्रॉल ऑफ मदर. विड्रॉल ऑफ मदर, अगर मदर ही नहीं होएगी तो मतलब जब वो पेशेंट आपके पास आया बट मदर नहीं है उस टाइम, तो उसके हिसाब से विड्रॉल क्या बिहेवियर में आएगा चाइल्ड के, उसको कह देंगे नेगेटिव रीइंफोर्सर. ओके. वन हुज कॉन्टिजेंट विड्रॉल इंक्रीज है कि वो चिड़चिड़ापन या रो रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, विड्रॉल, नेगेटिव रीइंफोर्स हो रहा है. तो लास्ट कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट में हम आ जाते हैं, क्या है, टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट्स. ओके. तो टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में से सबसे पहले क्या आ गया, सोशल. सेकंड इज़ मटेरियल एंड थर्ड इज़ एक्टिविटी रीइंफोर्सर्स. ओके. तो सोशल में क्या है, सोशल में सबसे पहले है एग्जाम्पल प्रेस. जैसे हम चाइल्ड की प्रेस कर दें, पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन, हम उसको अच्छे तरीके से देखें, पॉजिटिवली उसको फेशियल एक्सप्रेशन दें. फिजिकल कंटेक्ट बाय शेकिंग हैंड, होल्डिंग हैंड एंड पैटिंग शोल्डर और बैक. ओके. शाबाशी दें उसको. एंड देन इज़ मटेरियल गिव इन द फॉर्म ऑफ टॉयज़ और गेम्स. तो पीडियाट्रिक क्लिनिक में हमेशा एक सेक्शन होता है टॉयज़ का, तो उसको हम वहाँ से टॉयज़ या गेम सेक्शन वहाँ पे हमें उसको भेज दें. लास्ट इज एक्टिविटी रीइंफोर्सर्स इन्वॉल्व द चाइल्ड इन सम एक्टिविटी लाइक वॉचिंग अ टीवी. सो अगर बच्चा टीवी देख रहा होगा तो उसका मूड एक पॉजिटिव रीइंफोर्स में जाएगा. ओके. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहेवियर मैनेजमेंट के नोट्स चाहते हो तो नीचे जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और मैं फटाफट उसकी वीडियो लेके आऊँगा. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम. लाइक ज़रूर करके जाना, मोटिवेशन मिलती है. और कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम या कोई टॉपिक समझना है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ. एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.